संदीप घोष की भूमिका पर अब लगातार सवाल उठ रहे हैं। इसी बीच आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व सुपरिटेंडेंट अख्तर अली ने संदीप घोष पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। अख्तर अली ने दावा किया कि डॉक्टर से हुई दरिंदगी का मुख्य आरोपी संजय रॉय पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की सुरक्षा में शामिल था और उनके बाउंसर के रूप में काम करता था। आरजीकर मेडिकल कॉलेज पर संगीन आरोप। पूर्व प्रिंसिपल संदीप था लाशों का सौदागर। अस्पताल से तस्करी का इंटरनेशनल कनेक्शन। कोलकाता कांड में अब तक का सबसे बड़ा पर्दाफाश। जैसे जैसे कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुए रेप और मर्डर केस की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे अस्पताल पर नए और सनसनीखेज आरोप भी लग रहे हैं। इसी बीच कॉलेज के पूर्व डिप्टी सुप्रिटेंडेंट अख्तर अली ने जो खुलासा किया है, उसके बाद तो इस केस में नया भूचाल आ गया। न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में आरजीकर अस्पताल के पूर्व डिप्टी सुप्रिटेंडेंट अख्तर अली ने जो बताया वो हैरान कर देने वाला है। अख्तर अली ने कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पर कई सनसनीखेज आरोप लगाए हैं जो जांच का रुख बदल सकते हैं। अख्तर अली ने दावा किया कि संदीप घोष अस्पताल के लावारिस शवों को बेचने सहित कई अवैध गतिविधियों में शामिल थे। अख्तर अली ने यह भी आरोप लगाया कि घोष बांग्लादेश में बायोमेडिकल वेस्ट और मेडिकल उपकरणों की तस्करी में लगे हुए थे। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप और मर्डर केस के मुख्य आरोपी संजय रॉय को लेकर भी अख्तर अली ने बड़ा खुलासा किया। अख्तर अली के मुताबिक रेप और मर्डर का आरोपी संजय रॉय कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष की सिक्योरिटी में शामिल था और यही वजह थी कि अस्पताल में उसने अपना रसूख कायम किया हुआ था। उसका वीडियो देखा और जब मैंने टीवी में देखा तो मेरे जहन में आ गया, मुझे याद आया कि इसको मैंने संदीप घोष के साथ ही देखा था। आपने? हाँ, संदीप घोष कहाँ देखा था? उसके वो बाउंसर रखते थे अपनी सिक्योरिटी के लिए, तो 4 बाउंसर में से ये संजय। एसआईटी के सामने ये बात बताई है? मैंने एसआईटी के सामने बताई। अख्तर अली के मुताबिक उन्होंने अस्पताल में चल रहे घोरक धंधे की शिकायत विजिलेंस टीम से भी की थी, लेकिन उनकी शिकायत पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई। अब मेडिकल कॉलेज में हुए रेप और मर्डर केस की जांच सीबीआई के पास है। ऐसे में अख्तर अली सीबीआई के लिए अहम गवाह साबित हो सकते हैं। अगर उनके आरोपों में वाकई दम है तो कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल और कॉलेज प्रशासन की मुसीबतें और ज्यादा बढ़ जाएंगी। बदलापुर में स्कूल के अंदर बच्चियों से दरिंदगी मामले में आज बॉम्बे हाईकोर्ट ने खुद ही संज्ञान लेते हुए सुनवाई की है और इस दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाते हुए कहा कि ये आम बात हो गई है। जब तक भारी विरोध ना हो तब तक मशीनरी काम ही नहीं करती है। सुनवाई के दौरान कोर्ट में जज बहुत गुस्से में नजर आए और सवाल उठाते हुए कहा कि यह घटना 13 अगस्त को हुई और 16 अगस्त को एफआईआर और 22 अगस्त को स्टेटमेंट रिकॉर्ड क्यों किया गया। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर ऐसा लगा कि मामले को दबाने की कोशिश हुई है तो किसी के भी खिलाफ एक्शन लेने में हिचकेंगे नहीं। जस्टिस रेवती मोहित डेरे और न्यायमूर्ति पृथ्वीराज चौहान की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई की है। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 27 अगस्त को रखी है। तो बदलापुर के एक स्कूल में 13 अगस्त को बच्चों के साथ घिनौनी वारदात हुई थी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी अक्षय शिंदे को गिरफ्तार कर लिया था और इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट सख्त है। तो बदलापुर कांड पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुलिस और सिस्टम को फटकार लगाते हुए सवाल उठाए हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक भारी विरोध ना हो तब तक काम ही नहीं होता। लोग सड़क पर आएंगे तभी गंभीरता से जांच होगी क्या? ऐसा लगा कि मामले को दबाने की कोशिश हुई तो बड़ा एक्शन। और 13 अगस्त की घटना, 16 को एफआईआर, 22 अगस्त को स्टेटमेंट। संज्ञान में लेने के बाद दूसरी पीड़ित के पिता का बयान दर्ज हुआ। तो महाराष्ट्र